बिहार पुलिस यूपी का बुलडोजर मॉडल चला रही है। जी नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की पुलिस यूपी के बुलडोजर मॉडल के तर्ज पर चल चुकी है। जी हाँ, हम ऐसा यूं ही नहीं कर रहे हैं, इसके तमाम तर्क भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बताएं कि आखिर यूपी का बुलडोजर मॉडल है क्या। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव के पहले भी खूब बुलडोजर चलवा रहे थे और चुनाव के बाद भी वहाँ बुलडोजर चल रहा है। दरअसल ये जो बुलडोजर चला यूपी में, वो भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर, अतिक्रमणकारियों पर, और जिस तरह से धड़ाधड़ बुलडोजर चलाए गए, जो भ्रष्टाचारी थे, अतिक्रमणकारी थे और जो अपराधी थे, उनके मकानों को ध्वस्त किया गया। वो पकड़ में नहीं आए पुलिस के तो उनके मकान को गिरा दिया गया। तो बिहार में भी यही मॉडल लागू हो गया है क्या, और क्या बिहार की पुलिस उसी तर्ज पर चल रही है? हालांकि बताएं कि बिहार में इस पर सियासत खूब हो रही है। बिहार में जिस तरह से जो बीजेपी के नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि यूपी के तर्ज पर बिहार में भी बुलडोजर मॉडल होना चाहिए, लेकिन वही एनडीए की जो दूसरी घटक दल है जेडीयू, उसका कहना है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी का मॉडल चलेगा। तो खैर, इस मॉडल के बीच में जो बुलडोजर मॉडल शायद बिहार पुलिस ने अपना लिया है, हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके तमाम तर्क भी मौजूद हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर में जो कुछ हुआ, दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी रविंद्र शंकरन मुजफ्फरपुर पहुंचे, औचक निरीक्षण किया और धड़ाधड़ 1 दर्जन थानों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और 37 पुलिसकर्मियों को नाप दिया। जी हाँ, दरअसल ये पुलिसकर्मी ड्यूटी से नदारद थे, लापरवाह थे, और ऐसे में पुलिस ने साफ साफ मैसेज दिया। जो मुख्यालय से पहुंचे थे अधिकारी रविंद्र शंकरन, उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे जो पुलिसकर्मी है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो धड़ाधड़ बुलडोजर चला दिया गया इन पुलिस वालों पर, लापरवाह पुलिस वालों पर, बुलडोजर स्टाइल में। जैसे बुलडोजर जाता है, मकान को तोड़ता है, खुद कुछ उसी तरह दनादन एडीजी साहब पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को नाप दिया जो लापरवाह थे। इससे पहले डीजीपी साहब एसके सिंघल की बात करें तो एसके सिंघल निकले थे आज से 2 दिनों पहले पटना में, और पटना में निकलकर वो पहुंच गए थे गांधी मैदान थाना, और गांधी मैदान में उन्होंने निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण किया था, और उस दौरान उन्हें काफ़ी सारी लापरवाही मिली। जी हाँ, जिस तरह से थाना की जो डायरी थी वो मेंटेन नहीं थी। अब गांधी मैदान थाना, जो पटना का इतना पॉश इलाके का थाना है, जहाँ से महज थोड़ी ही दूरी पर एसएसपी साहब भी बैठते हैं, पर थानाध्यक्ष को शायद डर नहीं है। तो डीजीपी साहब गर्म हुए और वहाँ पर उन्हें सस्पेंड कर दिया। तो डीजीपी साहब ने उसी दिन मैसेज दे दिया था कि अब बुलडोजर मॉडल चलने वाला है। हालांकि बुलडोजर का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जिस अंदाज में डीजीपी पहुंचे, जो सूबे के पुलिस विभाग का आला अधिकारी पहुंचता है और इस तरह की कार्रवाई करता है, तो निश्चित तौर पर इसे बुलडोजर मॉडल ही है। जिस तरह से बुलडोजर मॉडल के तर्ज पर अब पुलिस चल चुकी है, शायद वो पहले चलने की ज़रूरत थी, क्योंकि बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उसके बाद अब पुलिस एक्शन में दिख रही है। तो खैर, ये बुलडोजर मॉडल हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि बिहार पुलिस ने बुलडोजर मॉडल अपना लिया है। एक और उदाहरण देते हैं आपको, और एक और बात बताते हैं छपरा की, जहाँ छपरा में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के दौरान जब वो नहीं मिले तो उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। जी हाँ, छपरा की ये खबर है। छपरा के डोरीगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ पर 2 अपराधी जो हत्याकांड में संलिप्त थे, नामजद अभियुक्त थे, वो नहीं मिले तो पुलिस ने उनके मकान पर बुलडोजर चलाया। तो ये तस्वीर भी सामने आई, और ये जो शायद सबसे बड़ा उदाहरण अगर कहा जाए कि बिहार की पुलिस बुलडोजर मॉडल अपना रही है, तो ये कहना अलग नहीं होगा। यानी बिहार पुलिस भी, भले ही नीतीश कुमार बुलडोजर मॉडल अपनाने के बारे में कुछ भी नहीं कहें, लेकिन बीजेपी वाले लगातार मांग करते रहें, और इस बीच डीजीपी साहब बुलडोजर मॉडल की तर्ज पर चल दिए हैं, आगे बढ़ गए हैं, और बिहार पुलिस अब शायद इसी तर्ज पर काम कर रही है। ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, वैसे में शायद बुलडोजर मॉडल कामयाब हो जाए। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।